शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में मुझे कुछ शब्द रखने के लिए प्रस्ताव किया, आमंत्रित किया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में परम आदरणीय सम्मानीय सम्राट आर के मनारकर जो मेरे गुरु है साथियों, चरण वंदन नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगर वो मुझे न लाए होते तो मैं इस हाई रिच में न रहता। और थैंक यू पांच पांडव, मिस्टर संदीप सर, मिस्टर राहुल सर, मिस्टर राम निवास पटेल सर और साथ में सखा मित्र डायमंड सिद्धार्थ सर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद लेता हूं साथियों। और निश्चित रूप से हमारे हर दिन जो यूनिक लीडर अपना प्रस्ताव रखते हैं, होस्टिंग करते हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में नए पुराने साथी जितने भी बने हैं, अपना ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, उनका लैंग्वेज कैसे सुधार किया जाता है आइए जानने का प्रयास करते हैं। और हम सबके मेंटर साथियों, हमेशा कहा जाता है कि हम सबके मेंटर इसीलिए बोलते हैं कि श्री कृष्ण की भूमिका हकीकत और सच्चाई में अदा करते हैं साथियों। हमारे ऊपर पहाड़ रूपी जो हमारे ऊपर गाज गिरा हुआ था, अशुद्धियां था, हमारे हमारे मन में बहुत सारे तरह तरह के लोड पड़े हुए थे, उसको उठा करके हमें जो है प्रसन्न मन रहने के लिए इस सिस्टम में लाए साथियों। ऐसे श्री कृष्ण मिस्टर जोगी जोसफ सर को भी चरण वंदन नमन करता हूं और इस सिस्टम के जनक सम्मानीय केडी प्रथापन सर और शीना मैम को भी चरण वंदन नमन करता हूं और सेशन को आगे बढ़ाता हूं साथियों। वेलकम टू लाइफ चेंज, वेलकम टू हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। ये समय है साथियों और समय में हम और आपको चलना है, क्योंकि समय हमेशा अपना वर्क करता है। उस समय के साथ हम लोग अगर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना मंजिल पहुंच जाते हैं। हमारी जो भी ड्रीम्स है वहां तक पहुंचने का एक जबरदस्त साधन है। उसी तरह साधन में एक पार्ट से आता है हमारे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। साथियों, अगर आपको नजदीक से दिखाई नहीं देता या दूर का चीज दिखाई नहीं देता तो आपको एक सिस्टम दिया जाता है चश्मा के रूप में, और आप जब दूरी तय करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम दिया जाता है बाइक, कार, फ्लाइट, ट्रेन। इसी तरह साथियों हमें गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने के लिए एक जबरदस्त यूनिक सिस्टम है साथियों, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। वाह, नाम जिस तरह साथियों इसी तरह हमको जो है हमेशा लगातार लगातार बढ़ते जा रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आज 68 लाख प्लस कस्टमर आप और हमारे जैसे पार्टनर हो चुके हैं साथियों। यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर नहीं बनता, यहाँ पार्टनर बनते हैं। आइए चलते हैं एक ऐसे सिस्टम में पार्टनर बनने का हमें भी सौभाग्य मिला है। दिस इज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन बाय नरेश कुमार नाथ। साथियों, मैं 5 प्रिंसिपल शब्द में बोलना चाहूंगा कि हमेशा हम बोलते हैं शब्दों का माया जाल है, क्योंकि साथियों जब भी हम और आप शुरुआत करते हैं, क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा साथियों आप जहां भी जाते हैं वो आप क्या बोलते हैं वो मायने नहीं रखता, सामने वाला कौन बोलता है मायने रखता है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूं। अगर आप अपने प्रेमिका को लेके जाते हैं, क्या उनको गिफ्ट कहाँ देना चाहेंगे? हॉस्पिटल, आईसीयू में, कि चलिए यहाँ आपको अच्छा सा गिफ्ट दूं? क्या शमशान में उनको बोलते हैं कि कुक पिज्जा वहां सिखाएंगे? नो साथियों, एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे रेस्टोरेंट में और एक जहां कुछ अच्छी जगह हो, जहां माइंड फ्रेश हो, उस जगह कर सकते हैं। इसी तरह हमारा प्लान प्रेजेंटेशन कहाँ होना चाहिए और उस प्लान को कौन कर रहा है। जिस तरह से अगर कोई मरीज बीमार है और उसका बचने का उम्मीद बहुत कम है और डॉक्टर बोल देते हैं इसको बचा पाना बड़ा मुश्किल है, आई एम सॉरी, तो उस जगह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं साथियों। समझो कि उसका लास्ट आ गया। और उसी जगह कोई भविष्यवाणी बोलता है, कोई ज्योतिष बोलते हैं कि ये कुछ कुछ हो सकता है, तो उसके लिए कुछ आप जो है समय ले सकते हैं, कुछ उसमें संभव हो सकता है। साथियों बहुत चीज जो है कौन बोलता है मायने रखता है। इसी बात को हमें हमेशा फोकस करना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, कौन बोल रहा है इससे मतलब है। एक लीडर जब आपको बोलता है, प्लान बोलता है, तो उसको गौर से सुनना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक है, क्योंकि आज देखा जाए तो हर 50 किलोमीटर में हमारी भाषाएं बोली जो है बदलते जाती है, और हमेशा हम कहते हैं शब्दों का सही इस्तेमाल करना बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि लैंग्वेज, हमारा जो लैंग्वेज है ना, मैं अपना दिमाग से आपके दिमाग तक जो पहुंचाने का कार्य कौन करता है साथियों? हमारा शब्द तो करता है। यही साधन है, बिना ऑपरेशन किए, उसको बिना चीर फाड़ किए हम जो बोल रहे हैं आपके दिमाग तक कैसे पहुंच रहा है?
एक लैंग्वेज, हमारा शब्द रूपी साधन आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, इसीलिए इसका सही इस्तेमाल करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि यही शब्द आपको घाव देता है और यही शब्द मरहम का काम करता है। आइए आगे चलते हैं साथियों। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम हमेशा अभी हम आप एक एकदम जो पिक्चर में दिखा रहे हैं, अभी डॉक्टर ने आपको सुना दिया तो उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसी तरह मैं पिक्चर में दिखा के और ज्योतिष बोलता है तो उसको कुछ समझाया जा सकता है, कुछ चांस है। अगर हम लोग प्रेमी प्रेमिका बताए या कोई झगड़ा हुए तो उस जगह गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको किस जगह क्या बोलना है ये मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने देखा कि द्रोणाचार्य से जीत पाना बड़ा मुश्किल है, द्रोणाचार्य से जीत पाना बड़ा मुश्किल है। वो लगातार लगातार आक्रमण करते जा रहे हैं पांडवों पर। लगा श्री कृष्ण को कि भाई इनसे अगर फतेह हासिल करना है, जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए कुछ बोलना पड़ेगा। और वहां एक अश्वत्थामा रूपी एक हाथी था, जिनको भीम को कहा गया कि आप इसको मार दो। और जब उनको भीम ने मार दिए तब श्री कृष्ण ने बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, और सभी में फैल गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जब गुरु द्रोणाचार्य को ये बात उनके कानों तक पहुंची तो पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने क्या क्या पता है, एक ऐसे पुरुष से जानना चाहा, किससे जानना चाहेंगे? ऐसे पुरुष से जानना चाहा वो, क्योंकि हमेशा सत्य बोलते हैं। और कौन बोलते हैं साथियों? आइए चलते हैं आगे। यहां हमेशा यही जाना गया कि उन्होंने द्रोणाचार्य गुरु ने जाके युधिष्ठिर से पूछा, हे युधिष्ठिर, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? तो साथियों आपको मैं पूछना चाहूंगा, अगर अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि वहां सत्य बोलना था और झूठ भी नहीं बोल सकते थे युधिष्ठिर, क्योंकि सत्यवादी लोह पुरुष है, तो उन्होंने बोला कि हाँ गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। तो साथियों वो अपना हथियार पूरा डाल दिए, और जब हथियार डाल दिए तो आक्रमण से उस युद्ध से वो हार को स्वीकार करना पड़ा उनको, और वो वहां से निकल गए। और निकलने के बाद ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है साथियों, आपको ज्यादा डीप तक बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पता है, आप महाभारत वगैरह देख चुके होंगे। तो निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगा कि कौन सा शब्द, क्या वो झूठ था? नहीं साथियों, वो एक सत्य था। उन्होंने कहा, अपने जगह सत्य बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इसी तरह आपको मैं बोलना चाहूंगा, सत्य हमेशा जीत होती है, और हाथी रूपी अश्वत्थामा वहां मारा गया था। और उन्होंने समझ लिया था कुछ अलग, हम बोलते कुछ और है, सामने वाला उसका निष्कर्ष निकालता कुछ और है। लोग बोलते हैं कई तरह से हम बदमाश है बोल देते हैं, लोगों को बदमाश है बोलते हैं, तो लगा तरह तरह का उसका लैंग्वेज, उसका शब्द का भावार्थी अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि एक शब्द से अनेक भावार्थ होता है। उसी तरह हर व्यक्ति अलग अलग उसका उच्चारण कर लेता है। अरे बदमाश बोल दिया, गुंडा, बदमाश, तरह तरह का उसको बोल देते हैं। हम उस तरह का बदमाश नहीं बोल लेते उनको। हो सके कुछ शब्द या कुछ मतलब कि बोलचाल में या कुछ में बदमाशी या कुछ करने में हो गया होगा, उसी वजह से हम बदमाश बोल दिए, लेकिन सामने वाला उसका निष्कर्ष कुछ अलग निकाल लिया। तो साथियों हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बात कहाँ कही जा रही है ये मायने रखता है। साथियों आप कहाँ जा करके क्या बोलना है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कौन से शब्द, अगर कोई दुखी है उनके पास कुछ मोटिवेट बात करो या उनके फेवर में बात करो, तभी सामने वाला बोलेगा कि ये मेरा आदमी है। उस जगह और कुछ बोलोगे तो सामने वाला क्या समझेगा साथियों? आपको अपने दिमाग और दिल से निकाल चुका रहेगा। तो हमेशा यही बोलते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। स्थान की महत्व होती है, स्थान की महत्वपूर्ण होती है। कौन सा शब्द क्या बोलना चाहिए? मैंने कहा था कि अपने प्रेमिका को कहाँ ले जाना पसंद करेंगे? हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में या सुनसान में? वहां कुक पिज्जा मंगाकर खिलाएंगे? नहीं साथियों, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा करके उनको अच्छे से एंजॉय करेंगे उनके साथ, और तरह तरह का वहां क्लियर करेंगे। चाहते इसी तरह कौन सा जगह, कौन सा प्लान, कितने समय सामने वाला को बोलना है, ये महत्वपूर्ण रखता है। मैंने इसमें
दिखाया, इस स्थान का महत्व के बारे में बताया आपको, मैंने सटीक शब्द में बोलने का प्रयास किया। ये एंजॉय करते हैं साथियों, तभी सामने वाला खुश होंगे और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये पिछला पीडीएफ बनाया था जब 65 लाख का था, अभी तो 68 लाख प्लस आप और हमारे जैसे पार्टनर हो चुके हैं। साथियों समय लिमिट होता है, लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा, यहाँ एक मेन पॉइंट पे आता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्ट रिएक्ट नहीं करिए, रिस्पॉन्स करिए। साथियों होता क्या है, लोग सुनने के लिए, लोग क्या करते हैं, सुनने के लिए नहीं, सुनने के लिए, जवाब देने के लिए सुनते हैं। आपको कोई भी जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए यहाँ सुनना है। सामने वाला क्या बोल रहा है, इस यहाँ ये मायने रखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, उसको गौर से सुनिए। हमेशा मीटिंग बोला जाता है सुबह शाम की मीटिंग। साथियों कौन व्यक्ति क्या आके बोल जाएगा और आपको हमेशा सक्सेस की ओर ले जाएगा, ये मायने रखता है। और दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा, पांचवा पॉइंट होता है राइट टोन ऑफ वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शब्द जो है, आपका टोन कैसे होना चाहिए, सही टोन होना चाहिए। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और इसी को मैं अलग से बोलूंगा, रोको फुल स्टॉप अल्प विराम दे करके मत जाने दो। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या, शब्द वही है, शब्द वही है, लेकिन यहाँ का टोन चेंज है। रुको मत जाने दो, उसको जाने दीजिए, और यहाँ फुल स्टॉप दे दिया, रुको फुल स्टॉप दे दिया, अल्पविराम दे दिया, और मत जाने दो अर्थात उसको रोक लो। साथियों एक पति पत्नी थे और मार्केट गए हुए थे, और वहां जैसे मार्केट गए, सामने वाला गोलगप्पा, क्या बोलते हैं उसको, अपन गोलगप्पा पानी पूरी बोलते हैं ना, वहां चले गए। पति पत्नी जा करके बोले, वहां पहुंच गए तो उनके हस्बैंड बोले इधर आइए, नागिन नागिन खा ले। सामने वाले उनकी पत्नी जो है चिढ़ गई, नागिन खा ले, नागिन खा ले। तो सामने वाला क्या सोचेगा साथियों, आप बता सकते हैं। तो उसकी पत्नी जो है चिढ़ गई उनके ऊपर, मैं नागिन हूं क्या जो मेरे को ऐसे बोल रहे हो। लेकिन आप गौर से सुनेंगे इसको, उनका पति का कहना था आइए आ और बट नागिन गिनना नहीं है और खा ले, जितना गोलगप्पे खाना है खा ले, इनका भावार्थ यही था। लेकिन उनकी पत्नी समझ गई आ नागिन खा ले। तो क्या लगा होगा साथियों, शब्द जो है माया जाल है, और कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज और बोलना चाहूंगा साथियों, दो भाई थे और ऐसे रात को जब उठे तो उनको पता चला कि, वो छोटे भाई को बोला भाई देख तो आसमान में क्या दिख रहे हैं। तो उन्होंने, उनके भाई बोलता है लाखों तारे, करोड़ों तारे दिख रहे हैं भाई साहब, बोलता है तो इसको कैसे आप किस हिसाब से देखना चाहोगे। तो उसका भाई बोलता है अगर मैं खगोल की दृष्टि से देखूं तो आसमान में लाखों तारे जो है, करोड़ों तारे जो है दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, और इसको मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से देखूं तो शनि जो है सिंह राशि पर प्रवेश कर चुका है, और मैं इसको समय की दृष्टि से देखूं तो रात के 3 बजे हैं, और मैं धर्म के हिसाब से देखूं भाई तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इंसान बहुत छोटा है। अगर मैं इसको मौसम के हिसाब से देखूं तो कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो साथियों दोनों भाई का सारांश ये है। तो बड़ा भाई बोलता है भाई वैसा नहीं है, किसी ने हमारा टेंट चुरा के ले गया है। तो साथियों आपको पता होगा कि मेरा ध्यान दीजिएगा। और मैं जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों से, लोग जब आपसे चिढ़ते हैं ना, क्योंकि हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर हर व्यक्ति की आप पसंद में होना तो अपने जिंदगी से आप समझौता करके बैठे हैं। अगर समझौता करके बैठे हैं ना, तभी हर व्यक्ति आपको पसंद करता है। नो साथियों, जिंदगी से समझौता कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत आपको आगे जाना है। और जो आपसे नफरत करते हैं उनके लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा, एक अखबार हूं, एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं, शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। साथियों मैं अपनी शब्द को यहीं विराम करना चाहूंगा, और जाते जाते मैं हमेशा अपने फैमिली को बोलता हूं, मेरे बच्चों
मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ। तो थैंक यू। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आने वाला समय आप जो है अच्छे फलें फूलें। और इसी कल जो है छठ पूजा का बहुत बड़ा सुनहरा एक फेस्टिवल था, जहां पर साथियों इतना जबरदस्त, कोई टेंशन नहीं, ना तो मदिरा पान का वो टेंशन था, ना तो पुलिस का हल्ला था, ना झगड़ा झांसी का था। इसी तरह लगातार लगातार हमारे हाई रिच में भी इसी तरह हर दिन छठ और दीपावली आता रहेगा। इसी आशा कामनाओं के साथ मैं अपनी शब्द को यही विराम देना चाहता हूँ। प्लीज माइक हैंड ओवर टू मिस्टर मिलम राम चौहान सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच माय मेंटर गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम शब्द में बहुत अच्छा आपने मंच को संचालन किया, मंच में आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथियों, आगे की कड़ी को समय को नजरअंदाज नहीं करते हुए मैं आगे की कड़ी को पुनः बढ़ाना चाहूंगा। आज के स्पेशल स्पीच के लिए छत्तीसगढ़ कोंडा गांव की आन बान शान ट्रिपल स्टार डायनामिक डैशिंग लेडी, जिनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे बनाना है। इसी शब्दों के साथ मिसेस पूजा ठाकुर, आपका कमांडो कोबरा सेशन नेशनल पैनल में आपका स्वागत है। वेलकम मिसेस पूजा ठाकुर मैम, स्वागत है मैम। पूजा ठाकुर मैम, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज हैंड रेस करें। कम ऑन द पैनल। हेलो। यस यस, कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके, यस कंटिन्यू, आ रही है। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूजा ठाकुर और छत्तीसगढ़ बस्तर की बेटी हूँ, और साथ साथ आज हाईरिच में काम करते हुए मेरा 9 महीना कंप्लीट हो चुका है। और इस 9 महीने के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। और हाईरिच में आने से पहले मैं बाहर जाकर बहुत स्ट्रगल की, करने के बाद भी वो चीजें मेरे को नहीं मिल पाया जो मेरे को हाईरिच में मिला। और हाईरिच में आने के बाद में, और आज बात करूं तो अपने अचीवमेंट की, कि यहाँ पे आज सॉरी टू से कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो मैं 3rd फ्लोर पे भागते हुए आई, इसीलिए थोड़ा सा हाफ रही हूँ। आज बात करूं तो आज मेरा ट्रिपल स्टार कंप्लीट हो चुका है। आज बहुत खुश हूँ आज इस चीज के लिए। आज मैं लेवल पे पहुंच पाई, मेरा टीम का सपोर्ट था, और हमारे ग्रेट गुरु R.K. मनहर सर, जो हर पल मेरे को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। और साथ साथ मैं हाईरिच में आने से पहले जब बाहर जगह काम कर रही थी, तो काम करने के बाद में मैं एक हताशा हो गई थी, लेकिन हाईरिच मेरे को एक उम्मीद मिला कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। और उस उम्मीद की एक किरण जो मेरे को दिखा, कि जो सोच के मैं MLM में आई थी, MLM में जो सपने पूरा करने के लिए आई थी वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन MLM के आज नए दुनिया की जगह होता है ना, हर जमाना के हिसाब से बदलता है, हर चीज बदलती है। उसी तरीके से आज हाईरिच जो मिला, जो कि मल्टी लेवल मर्चेंट टाइप कंपनी, जिसमें मेरे को आज मैं अपने एक सपने को एक नई उम्मीद दे रही हूँ। और बात करूँ अपने यहाँ पे, आज मेरे ट्रिपल स्टार कंप्लीट हो चुका है। आज इसके पूरा सपोर्ट मेरे टीम और हमारे ग्रेट गुरु को जाता है। और आज आप लोगों को भी एक कोई ना कोई फ्रेंड्स के, कोई ना कोई आपके रिलेटिव के थ्रू आप लोगों को ये मिला होगा, ये लिंक मिला होगा। लेकिन आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं तो आप भी एक अच्छे जगह पे जा सकते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरी छोटी सी गुड़िया है, 8 मंथ की मेरी गुड़िया है।
मेरी गुड़िया को लेकर मैं काम करती हूँ। मैं सिर्फ वर्क फ्रॉम होम से ही मैं काम करती हूँ सर, फोन के माध्यम से। गुजरात में रहते हुए मैं मेरे मायके में पूरा टीम बना चुकी हूँ, और उसके साथ साथ आज कम से कम उड़ीसा अदर कम से कम पूरे इंडिया में कम से कम 3 स्टेट में मेरा काम चल रहा है। आज जो भी चीज हो पाया सिर्फ हाई रिच की बदौलत से हो पाया। और आज तक दूसरे कंपनी में भी देखिए, जितना नारी शक्ति को सपोर्ट नहीं किया जाता, जितना सपोर्ट हमारे हाई रिच में किया जाता है। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु R.K. मनहर सर और रामनिवास पटेल सर और 5 पांडव सभी गुरुओं को मेरा दिल से प्रणाम। बस एक ही चीज है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिला है, लगन से काम कीजिए। अगर मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को लेकर मैं घर बैठे काम कर सकती हूँ, तो यहाँ सुन रहा है हर पर्सन यहाँ से काम कर सकता है, अपने लेवल के अचीव कर सकता है। और आज मैं बात करूँ, ये 9 महीने में कम से कम 11.5 लाख से ज्यादा मैंने इनकम कर चुका है। मैंने भी एक टाइम पे वही 699 का रेटिंग कूपन लेके मैंने भी ज्वाइनिंग किया था। फ्रेंड्स, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिला है, डिसीजन लीजिए, अपलाइन का हाथ लेके चलिए, 100% आपका सपना पूरा होगा। थैंक यू सो मच। मैं यही तक कि मैं अपना बात को विराम करना चाहूंगी। थैंक यू होस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा ठाकुर मैम, बहुत अच्छी आपकी 9 महीने की जर्नी ट्रिपल साइट स्टार। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आइए हम यूपी की ओर रुख करते हैं। ऐसे बेस्ट लीडर, ग्रेट लीडर मिस्टर MC राजपूत, सेलिंग एचयूआर। वेलकम सर, आपका स्वागत है इस नेशनल पैनल पर। मिस्टर MC राजपूत सर, सेलिंग एचयूआर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को इतने बड़े पैनल पर, महामंच पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ उपस्थित लगभग 1000 लोग, 997 सब लोगों को मैं इस्तकबाल करता हूं। थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखूंगा मैं कि 20 साल वायुसेना में मैंने एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम किया और 17 साल फिर बहुत सारी कंपनी में काम किया। लेकिन वायुसेना में रहने के दौरान 99 बिगिनिंग में मैं MLM में आया, तो मुझे लगा कि ये दुनिया का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई जात पात नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं पूछी जा रही है, ये बाउंड्रीज तोड़ देगा। और इसमें एक ही चीज है, इंसानियत, और वो आदमी जरूर कामयाब होगा जिसके अंदर कुछ करने की बर्निंग डिजायर हो, एक तीव्र इच्छा हो, तो वो आदमी जरूर कामयाब होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट सुनने बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा जो स्वभाव था, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मुझे जो वो कॉन्सेप्ट थी, जो उनके प्रोडक्ट थे, वो आम आदमी के लिए नहीं हुआ करते थे। सीखा बहुत, जॉब के साथ साथ आप थोड़ा लॉयल, जॉब के प्रति रहने की आदत है, वफादारी से ड्यूटी को निभाना। उसके बाद जो समय मिलता था, पैसे के लिए नहीं, पैसे अच्छी सैलरी मिलती थी, सब कुछ बढ़िया था, घर से भी बढ़िया सपोर्ट था, लेकिन एक था कि यार एक ऐसे कॉन्सेप्ट में सबको लाया जा सकता है। लेकिन उससे ये सीखा कि ये जितने भी राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं, वो आम आदमी के लिए हैं ही नहीं। तो मन में एक मलाल आ गया, लगा कि अभी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ, जॉब अच्छे करते रहे, 17 साल फिर बाहर काम किया। जैसे ही मेरे जो स्पॉन्सर हैं, विनय निरंकारी जी मध्य प्रदेश से, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब मैं नेटवर्किंग कर रहा था, वो जस्ट बच्चे थे, और फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इधर उधर, जो एक बार नेटवर्किंग करता है, कोई ना कहीं अच्छे उसकी तलाश में जरूर रहता वो। तो जब उन्होंने बताया मुझे कि ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो हमने वो तुरंत ज्वाइनिंग लगाई और अपना काम शुरू किया। आज डबल साइड सीलिंग अचीवर हूँ सर, और बहुत सारी चीजें देखी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल तरीके से चीजों को देखा है। विशाल मेगामार्ट की ओपनिंग होते हुए देखा, उसमें मैनेजर रहा, नेचुरोपैथी में रहा। तो ये सब चीजों का प्रभु ने जो समावेश दिया है अनुभव का, उसको अब यहाँ सब कुछ करने का एक अवसर मिला है, एक अच्छी टीम बनाना है। और अभी जो मैडम बता रही थी कि, और मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, क्योंकि इसमें वो मेरी गलती है। हालांकि पटेल साहब को मैंने बोला था, तो कल से ये नहीं होगा। मैं जल चढ़ाने गया तो सूर्य भगवान थोड़े देर से दिखे, तो 1-2 मिनट लेट हो गया था मैं। तो गलती को स्वीकार करें और पुनरावृत्ति ना करें। गलती करनी है, नई गलतियां करें, लेकिन उसको दोहराएं नहीं, दोहराना ही ब्लंडर है।
और दूसरों की गलती से सीखना है। मैडम जो बता रही थी, बच्चे के साथ कोई इसमें ना तो कोई आपसे उम्र पूछ रहा है, ना कोई क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। अगर मेरी बात से अगर ये सुनना चाहें तो मैंने गवर्नमेंट का जॉब कर लिया है। ऑफ कोर्स वो देश सेवा थी, उसको सैल्यूट करता हूं। जो कुछ भी सीखा पाया वो एयरफोर्स की देन है। बाकी मैंने जो नेटवर्किंग कंपनी सीखा तो मुझे एक्सपोजर मिला, बात करने का साहस हुआ, बड़े लोगों के बीच में बैठा। मेरी अगर डीपी देखेंगे तो स्वामी रामदेव महाराज के साथ में हूँ, और वहां मुख्यमंत्री क्या सारे ब्यूरोक्रेट्स डायरेक्ट आते थे क्योंकि स्वामी जी के पास समय नहीं होता था। इन सब के बाद एक नतीजे पर आज पहुंचा हूं कि कल मैं हर्षवर्धन जैन साहब को सुन रहा था, जिंदगी में अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो व्यापार करना चाहिए। तो व्यापार कैसा करना चाहिए? जिसमें एफएमसीजी हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। और तीसरा, वो ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आप 3% करें और लोग जो हैं आपके 97% करें। ये तीनों की तीनों बातें इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल लागू हो रही हैं। शिद्दत से लग जाइए। ये मैटर ही नहीं करता है कि कब मिला, जिस दिन से मिला उस जब जागो तभी सवेरा। जब आपके प्रारब्ध में है ये उसी को मिलेगा, उसी के समझ में आएगा जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिस पर प्रभु की कृपा होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमात्मा को कि मेरे मन में ये नहीं आया कि यार वो तो ब्रदर इन लॉ है, वो तो इतना छोटा है। नहीं, मैंने कहा नहीं, वो अब आज बिजनेस में बहुत आगे, ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत आगे, वो किसी चीज को समझ के करता है। तो तुरंत मैंने किया। बहुत सारे लोग आज जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं मुझे बड़ा अनुभव है, इसी ईगो में वो बड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये सबसे कहना चाहूंगा, उन लोगों को बोलिए सर मेरे को आप कम आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बदल सकती हैं, उनका भविष्य बदल सकता है। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पटेल साहब को सुनता हूं रोज, दिल से आवाज निकलती है उनकी। मनहर साहब का कल प्लान देख रहा था, दिल से सर यहाँ सिस्टम इतना बढ़िया है। मेरे दोस्तों, हमने जो देखा है, हमने जो किया है, 20-20 रुपए की टिकट लेकर जाते थे, वो सब मैं उसको ट्रेनिंग का पार्ट मानता हूँ। आज आप मोबाइल पर हो, घर में बैठे हुए हो, घर से ही ज्वाइन करते हो, कहीं जाना नहीं, डिजिटल सारा काम हो गया है। आप बिल्कुल फ्रेशर है तो और बढ़िया। अगर अनुभव है पहले तो उस पहले का जो भी है ना, उस कचरे को, मैं उसको कचरा इसलिए कहता हूं कि वो आड़े आता है आपके आगे कामयाब होने में। उसको पॉजिटिवली लीजिए, अच्छी चीजें लीजिए, अप्लाई कीजिए। लेकिन पहली बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो आपको प्रोडक्ट बोलता है वो यूज करो। कोई कंपनी कह नहीं पाई है, वही यूज करो। अपने टेस्ट को बदलने की जरूरत नहीं, अपने ब्रांड को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ शॉप बदल लो। और दूसरा सर 700 रुपए से ज्वाइनिंग, वो भी रिडीम कूपन के रूप में वापस। और तीसरा रीपर्चेज सर, ये एक ऐसा फैक्टर था बड़ी बड़ी कंपनियों को, और बड़े बड़े जो लीडर हैं पीवी बीवी मैचिंग करने के चक्कर में उनका मतलब वो टेंशन में देखा मैंने उनको दिखाने के लिए। लाल टाई हमने भी पहनी, सूट पहने, लेकिन सर जब जैसे जैसे शख्स दिखावे के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, पॉजिटिविटी ये वो, और महंगी महंगी मीटिंगें अटेंड करवाए, यहाँ कुछ नहीं है सर। रीपरचेज नेचुरल है सर, उसका तेल साबुन चावल आटा खत्म होगा वो लेने जाएगा। एक लेग से भी इतनी बड़ी इनकम है। तो ये कहते हुए सर, इससे बढ़िया दुनिया में ना कोई प्लान आया है अभी तक, और मुझे लगता नहीं आएगा। इतना बढ़िया प्लान है, बस हमें जुट जाना है देश की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पहली कंपनी 10 रुपए की चीज 9 रुपए में दे रही है। तो धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया सर, और बहुत जल्दी ही मैं भी प्लान लूंगा, इसमें बोला करूंगा। थैंक यू सो मच पटेल साहब को और हमारे होस्ट को। और पूजा मैडम ने बोला एक प्रेरणा दी कि बच्ची के साथ वो कर सकते, हम सब कर सकते। थैंक यू। जय हिंद, जय जय हाय रिच, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर MC राजपूत जी। बहुत अच्छा अनुभव आपने सर कम शब्दों में अपने विचार प्रकट किए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आगे पुनः छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, मिस्टर राजेश कुमार सोना। राजेश कुमार सोना सिंगल स्टार, फरसगांव छत्तीसगढ़ के आन बान शान। आपका नेशनल कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम मिस्टर राजेश कुमार सोना सर। चलिए, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको इस जूम पैनल मीटिंग में इनवाइट करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और दिल से धन्यवाद मैं उनको भी देता हूं जिनके माध्यम से मेरे गुरु रविशंकर साहू जी इस प्लान को मेरे दिए थे, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और
जिनके माध्यम से इस सिस्टम में सबसे ज्यादा मोटिवेट हुआ हमारे श्री माननीय राजकुमार महाराज जी। मैं उनको चरण वंदन करता हूँ। और मैं एक और व्यक्ति से प्रभावित होता था जिनका नाम है सम्मानीय करता हूँ। और जितने भी जूम पैनल में हैं आज, उनको मेरा दिल से धन्यवाद है। और मेरे जितने भी लाइफ लाइन है, जितने भी मेरे टीम है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये ऐसे कॉन्सेप्ट में हमको काम करने का मौका मिला। दोस्तों, इतने बड़े पैनल में भी हमको टाइम मिला है, तो ये हम शुक्रगुजार हैं कि इस सिस्टम में हमको इतना पैनल में मौका मिला है। और दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं आपको सिखाने का हूँ, यहाँ पे कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो यदि आपको किसी न किसी कंपनी में हर व्यक्ति किया हुआ है और कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस है, तो हम जिस कंपनी में किए हैं वहाँ का दिमाग लगाना नहीं है। हायरिंग हायरिंग का जो प्लेटफॉर्म है, हायरिंग का जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे अपना दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था तो जगदलपुर में मेरा जो पहला मीटिंग था 21 तारीख को, जहाँ पे हमारे सम्मानीय राजकुमार महाराज जी आए थे। और उस दिन हमारे पूजा में का जो सम्मान हुआ था, वो जब सम्मान देखा मैं, तो उसी सम्मान को लेने के मैं बोला यार, जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा सम्मान इस तरीके से किसी भी अदर बिजनेस में नहीं मिला। आज हायरी दे रहा है, तो ये सम्मान मुझे चाहिए बोल के वहीं से मैं संकल्प लिया कि मेरे को 3 महीना के अंदर एक स्टार बनना है। और वही संकल्प हमारे महागुरु राजकुमार महाराज जी बोले कि इंसान को संकल्प ही काम कराता है, तो वही संकल्प ही मेरे काम कराया। 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पे 2.5 महीने में स्टार बना और 3 महीने के अंदर मैं 2,80,000 रुपये कमाया। ये मेरा बहरा होता। और मैंने यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया। वहाँ पे जैसे जैसे हमारे गुरुदेव बोलते गए वैसा वैसा किया। पहला तो मैं जैसे आया, वहां से आने के बाद में जब काम को स्टार्ट करना ही है, तो मैं क्या किया, हाथ देने के बाद बोले मुझे कि लिस्ट बनाइए, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाया, 50 से 100 लोग का लिस्ट बना। और दूसरा मुझे बोले कि इसको प्लान को सीखना है, तो मैं यहाँ पे आके प्लान को सीखा, लेट नहीं किया, प्लान को सीखा। बोले आप प्लान सीखे हैं। और तीसरा बोले कि आप 100 मार्केट में जो लिस्ट बनाए उस प्लान को जब सीखे हो, अपना लिस्ट पे प्लान दिखाए, तो मैं प्लान दिखाया। और सबसे पहले मुझे बोला गया था कि 1 से 7 दिन का टारगेट बनाइए। और मैं बोला सर टारगेट क्यों बनाए, तो बोले कि नहीं, टारगेट इसलिए बनाना है क्योंकि टारगेट ही एक ऐसा चीज है जो हमको उस टारगेट को लेने के लिए हमको काम करने में मजबूर कर देता है। और जब हम काम करते हैं तो और टारगेट लेके काम करते हैं तो उस टारगेट तक पहुंचते हैं। तो टारगेट ही इंसान को सफल बनाता है, क्योंकि जिंदगी में जो व्यक्ति का टारगेट नहीं होता, वो जिंदगी में वहां तक जहां तक जाना चाहता वहां तक नहीं पहुंचता। और तीसरा था मैं अपना आके यहाँ पे किया कि यार एक आईडी में यदि आप एक आईडी पे काम में स्टार्ट किया। मैं बोला सर जब एक आईडी में उतना ही हमको समय लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 आईडी पे काम चालू किया। और मेरे टीम को बोला कि मार्केट में यार 5,000 का प्लान बिक रहा है, मार्केट में 10,000 का प्लान बिक रहा है, मार्केट में यहाँ तक का 1.5 2 लाख का प्लान बिक रहा है। तो हाईडी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम 2100 का 3 आईडी लगा नहीं सकते क्या, लगा सकते हैं। तो मैं बोला नहीं, 2100 का 3 आईडी लगा रहे, तो मुझे ये अच्छा लगा कि जो व्यक्ति को आप वहाँ पे लाते हैं तो इनकम दिखता है तो वो मोटिवेट होता है। और जब हमारा टीम मोटिवेट होगा, जिसको अप्लाई वो मोटिवेट होगा, तो ऑटोमेटिक काम पड़ेगा। इसी तरीके से मैं दिमाग लगाया नहीं। और यहाँ पे मैं आ, अपना जो गोल सेटिंग किया आने के बाद कि यार महीने में 4 हफ्ता होता है, 4 हफ्ते में मैं एक दिन 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का मैं एक टारगेट रखता हूँ कि मेरे टीम के साथ और मैं कितना ज्वाइनिंग निकालेंगे और कितना बिकता है। तो उसके बाद इसी तरीके से करते करते क्या है, 4 हफ्ता होता है, 4 हफ्ते के काउंट करता हूँ मैंने। और 4 हफ्ते के लिए मैं टारगेट बनाता हूँ, मतलब 1 महीने का। और दूसरी बात है, आने के बाद में मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि सर देखो अपना यहाँ पे सारा सिस्टम लगा हुआ है, आपको दिमाग लगाना नहीं है। जो सिस्टम बोलता है, जो सीनियर बोलता है, जो मीटिंग बोलता है वही करना है। तो मैं क्या किया, जूम अटेंड किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे विश्व पितामह हमारे राजकुमार बनारस जी हैं, तुम्हारे रामनिवास पटेल जी हैं। इन्होंने जो कोबरा कमांड जो ट्रेनिंग बनाया, बहुत ही जबरदस्त। और इस ट्रेनिंग के लिए मैं सर लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज मुझे समझ में आया कि यदि हम दुनिया में कोई भी चीज काम करना है तो हम यदि नहीं सीखते तो जिंदगी में सक्सेस नहीं होती।
हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सोना सर। यस, आगे बढ़े सर। ओके सर, थैंक यू राजेश कुमार सोना सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। दोस्तों आगे की कड़ी की ओर बढ़ते हैं। WSS के सुपरस्टार, WSS टीम सुपरस्टार के एक जाबाज सिपाही जिनको मैं इस मंच में बुलाना चाहूंगा, वो भी चांपा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, मिस्टर उमेश कुमार साहू, सेलिंग अचीवर। आपको इस नेशनल पैनल कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आपका वेलकम, स्वागत है सर, मिस्टर उमेश कुमार साहू। हेलो। उमेश कुमार साहू जी सर। सर, जी सर, यस आवाज सर, जा रहा है मेरा? यस जी जी, कंटिन्यू प्लीज। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, और इस पैनल में बोलने के लिए बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर। और इस पैनल में बने सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस हाई रिस्क में आने से पहले मैंने एक ही चीज देखा दोस्तों, कि आज तक ऐसा कोई कंपनी नहीं आया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया जिसमें आप मार्केट की, कहा जाए तो एक बच्चा बच्चा खाता है, पार्ले जी हो गया, आपका लेस हो गया, ये बेच सके। तो मेरे को यही अच्छा लगा सर इसमें, और इस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाना चाहा। और इस पैनल में सभी नए बने होंगे या पुराने बने होंगे, सभी को मेरा यही अनुरोध है कि इससे बढ़िया मार्केट में प्लान आने वाला नहीं है। और इतना जबरदस्त प्लान है कि 800 रुपये में बहुत ही अच्छा लगा सर। और इस काम को लगातार लगातार करते जा रहे हैं सर। और मैं इस काम को करते करते आज मैं तो सीलिंग बना, और मेरे नीचे 4 और सीलिंग बन गया है सर। और मैं और कोशिश करूंगा कि जल्द से स्टार बनने का। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। और इस पैनल में बोलने के लिए, मेरा फर्स्ट बार था तो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाया, लेकिन नेक्स्ट बार आऊंगा तो कुछ बढ़िया करके आऊंगा, मतलब धमाका करके आऊंगा सर। तो बहुत बहुत थैंक यू सर मेरे को बोलने के लिए यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू मिलन सो सर। मच, थैंक यू सो मच उमेश कुमार साहू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में अच्छे शब्द आपने रखा सर, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, पुनः पुनः छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं। छोरिया छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, मिस्टर धर्मेंद्र साहू सर, सेलिंग एचर, आपका वेलकम, स्वागत है सर इस नेशनल पैनल कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में। मिस्टर धर्मेंद्र साहू सर, आइए सर, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है धर्मेंद्र साहू सर? हैंड रेज करा लिए, हैंड रेज कराइए मिलन सर, हैंड रेज करा लीजिए। हैंड्रेस अगर पैनल में मौजूद है तो हैंड्रेस करें धर्मेंद्र साहू सर। हेलो, धर्मेंद्र साहू जी पैनल पर है तो हैंड रेज करें फास्ट। आशीष नाम से हैंड रेज आ रहा है, नाम से आइए, नाम से आइए, रीनेम करिए फास्ट। मिलन सर, आगे बढ़ो सर। मिलन सर आगे बढ़िए, इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक व्यक्ति को हैंडल करवा के बुलाते रहें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। जी 10 सर, सेकंड के अंतर्गत ओके नहीं सर, किया थैंक यू तो सर। आगे बढ़िए। जी सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर, जिसको हम सुनते हैं, जिनके बिना हमारा पैनल अधूरा रहता है। और हमारी टीम टाइगर की वो बहुत ही स्वभाव के धनी, जिन्होंने नारी शक्ति को बहुत ही जबरदस्त प्रमोट करते हैं, और उनसे पूरी आज टीम टाइगर टीम प्रेरणा लेती है। और उनको मैं भी सुनता हूँ, और उन्हें सुने बिना चैन नहीं होती है, जिनको कहना हमेशा क्लोजिंग पार्ट पे रहते हैं। और वो इतने स्वभाव के, इतने अच्छे स्वभाव के धनी हैं, जिनसे मैं मिला हूँ, उनसे मिलके इतनी प्रेरणा मिलती है, इतनी मन प्रफुल्लित गदगद होती है, जिनके बारे में मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, बोल नहीं पा रहा हूँ। और जिनको बुलाने से पहले जितने भी को होस्ट हैं, जब मैं उनका नाम लूं तो उनको इस पैनल में, तो सर प्लीज आप लोग अपना डिजिटल क्लिपिंग के साथ में उनका वेलकम करेंगे। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी
जो हमारे क्लोजिंग पार्ट को हमेशा बने रहते हैं। 4th स्टार एंड ट्रिपल साइट सेलिंग अचीवर एंड ब्रॉन्ज अचीवर, डिजिटल ब्रॉन्ज अचीवर, ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राम निवास पटेल सर, आपका इस कमांडो कोबरा जूम पैनल नेशनल पैनल में वेलकम, स्वागत है सर। मिस्टर राम निवास पटेल सर, वेलकम सर, स्वागत है। यस 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 यस, वाह वाह वाह, सुपर सुपर। आज के सुहाना दिन और आपकी सुहानी पोस्टिंग, बहुत ही सुमधुर आवाज के धनी, जसपुर की आन बान शान की पहचान मिलन चौहान, क्या बात है। बहुत ही तीव्र गति से, फास्ट से आप बढ़ रहे हैं और जसपुर को आप हाई रिच में आगे ले जाने को सदा आतुर रहते हैं। पूरा जंगली इलाकों में आप घूमते हुए, आपसे मुलाकात भी हुई थी एक बार, और बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी और मधुर आवाज के धनी, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप इस हमारे महामंच को आज आपने सजाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ट्रेनिंग इतना सुंदर, जो जरूरी है हाई रिच में, हमारे महासमुंद के रहने वाले और हमारे ग्रेट गुरु और महासमुंद की भांत अविचल रहने वाले, सदा हर संकट में एक जैसे लगातार लगातार ऊंचाइयों को छूते हुए और हाई रिच को शिखर पर पहुंचाने के लिए सदा बेताब, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु श्री श्री नरेश नाग जी, इतना सुंदर ढंग से आज बताया है आपने कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द संभाल, शब्द औषधि बने, एक करे है घाव। यस, शब्दों का जो ये निरूपण है यहाँ पर कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। साथ में आपने आज वॉइस मॉड्यूलेशन का जो ज्ञान दिया है कि उतार चढ़ाव जो होता है, उदाहरण के माध्यम से, बहुत ही सुंदर, ये हाई रिच के लिए बहुत जरूरी था। और यही शब्दों का जो माया जाल है, शब्द से जो है बच्चा पैदा होता है, माँ बोलना बचपन से सीख जाता है, फिर शुरुआत करता है बोलना। तो हम सब बोलना जानते हैं, पर कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, यही सीखना है, ये बहुत जरूरी है। और ये सब हाई रिच में हमारे कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आपको लगातार लगातार मिलता रहेगा। नित्य नए शब्दों का प्रयोग ये सीखिए आप बोलते हैं कि ट्रेनिंग में वही वही बताते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ नया नवीन लगातार लगातार होता है। और हिंदुस्तान के कोने कोने से जाबाज खिलाड़ी जो हमारे आते हैं, उनके शब्दों में जान होती है। और हाई रिच में जाति पात के भाव को तोड़ते हुए, उम्र के बंधन को तोड़ते हुए समस्त हिंदुस्तान को एक करने की ये क्षमता है। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और हाई रिच बाहें खिलाड़ी, बाहें फैलाए खड़ी हुई है आपको उच्च अमीर बनाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही कार्य करना है, अपने आप को अमीर बना डालो। अपने आप को अमीर बनाओगे तो भारत, हिंदुस्तान जो हमारी जान है, अपने आप ये विश्व गुरु बन जाएगा। ये ठानना है हमको कि इस भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। तो आपको ये लगातार लगातार सीख के, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, विनम्र भाव से बात करते हुए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए हाई रिच की शान को बढ़ाने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। और एक एक करके कड़ी बदर कड़ी कड़ी जुड़ते जा रहा है। 68 लाख लोग जुड़ गए हैं मेरे यारों, ये आप सबकी बदौलत है। सब मैदान में जाते हो और थोड़ा सा प्रयास करो और तीव्र गति हमें बढ़ाना है। ये महंगाई जो रूपी राक्षस है और बेरोजगारी रूपी जो राक्षस है, ये मतलब ये जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, जब ये हमारे जगत पर जब ये अभिमान बढ़ जाता है, बेरोजगारी महंगाई चारों तरफ जो है, एक दूसरे को मार काट, तब ये जो है युग पुरुष को इनको जो है इस अवतरित होता है इस धरती पर। और हमें तो ऐसा लगता है कि इस अर्थ युग में जो है श्रीना प्रथापन और केडी प्रथापन साक्षात ये विष्णु भगवान लक्ष्मी स्वरूपा का अवतरण हो चुका है। समझना है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अगर आप समझ गए, यकीनन आप हमारे इस हाई रिच को शिखर पर पहुंचाने के लिए जो आर्थिक आजादी की लड़ाई है उसमें आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारी जो स्पेशल स्पीकर रही नारी शक्तियां, जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहता, आज एक इतिहास रच दिया है। एक हाई रिच में चारों तरफ इनकी पूजा हो रही है। अब ये पूजा ठाकुर पूजा, इसकी पूजा होगी चारों तरफ कि घर के बच्चों की जिम्मेदारी को संभालते हुए, घर की समस्त कार्य करते हुए, समस्त जिम्मेदारी संभालते। आज जो 3 स्टार, एक जो हमारा, मैं कहता था कि आज कलेक्टर साहिबा हमारी हैं, सब हाई रिच में जो हैं कमिश्नर साहिबा हैं,
मैं ऐसे शब्दों से नवाजता हूँ इनको, यकीनन यकीनन आज हमारी कलेक्टर साहिबा हो गई, और जब 3 स्टार यानी जो है 15-20 लाख की इनकम तो इनकी ऑटोमेटिक हो जाती है, और जो है 1.5 लाख रुपए महीना कमाने का एक संकल्प जो इनका रहता है हो गया। तो ऐसी हमारी पूजा ठाकुर बहुत ही शानदार तरीके से आज एक प्रेरणा स्रोत है नारी शक्तियों के लिए। और नारी शक्तियां जो हमने एक संकल्प लिया था 5 लाख का, वो भी आपका 4,43,000 कल था, आज 4,45,46 मैंने 4.5 लाख के आसपास आप जा रही हैं। 5 से 7 हजार रोजाना ज्वाइनिंग आज नारी शक्तियों के चारों तरफ जो है, चारों तरफ जय जयकार है। तो ऐसी हमारी पूजा ठाकुर बहुत ही प्रेरणा स्रोत। और MC राजपूत जो हमारे बरेली की आन बान शान पे बहुत ही एक जाबाज योद्धा है, हमारे देश की खातिर उन्होंने वायुसेना में काम किया, और आज हाई रिच में एक सूरवीर सैनिक की भांति आज वो उनके शब्दों से झलकता है कि वो यकीनन बहुत सी हर भारतवासी को जोड़ने के लिए वो आतुर हैं। तो ऐसे हम सबके MC राजपूत जो है इतनी बात कह डाली उन्होंने छोटे शब्दों में कि हमें झलकता है कि राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट कर तो भरी है पहले से ही, और अब हाई रिच के लिए काम करेंगे। ऐसे जवाब खिलाड़ी जब हमारे हाई रिच में आएंगे तो यकीन हमारा तीव्र से काम बढ़ेगा, और जो हमको आर्थिक आजादी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, और लगे रहें, ऐसे बने रहें सभी चारों तरफ से। आज हमारे राजेश सोना जी जो ये जगदलपुर फरस गांव की आन बान शान की पहचान, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जर्नी बताई उन्होंने, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे करना है, सब बढ़ रहे हैं एक दूसरे से। उमेश कुमार जी ने बहुत ही सुंदर बात कही, ये सब शानदार काम कर रहे हैं। सब हम मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे, नया इतिहास रचेंगे, और सिर्फ एक ही कार्य करना है कि आप लोगों को कड़ी दर को जोड़ते जाइए, और हाई रिच की जो है गंगा भाइये, और आगे सब बैतरणी पार करिए, और अपने आप को अमीर पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अमीर बनना हमारे हाथ में है। हाई रिच आपके सामने खड़ा है, आइए, स्वागत है। हाई रिच में सब जुड़ जाए और सीख के काम करें। यही इसलिए कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का ये निर्माण जो है हमारे राजकुमार मनहर सर ने है, और हमारे जो है लल्ला श्याम स्वामी ने, और हम सब मिलकर 5 पांडव सब साथ देते हैं। और हमारे कृष्ण भगवान की भूमिका में हमारे जो सब सदा लगातार मार्गदर्शन का कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सब बातों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो सब कुछ रेडी है यहाँ पर, आपको बस कार्य करना है। ये ईश्वर ने जवान दी है, अरबों रुपए की जवान से, इस जीवा से आप अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, किसी को बुरा न लगे, किसी को घाव न लगे, औषधि का काम करें। ऐसा बढ़िया प्रेम पूर्ण वाणी से काम करते जाइए, और सबका सहयोग निरंतर, हम सबका एक दूसरे का सहयोग करिए। हिंदुस्तान में हाई रिच के नाम से जाने जाओगे, वह दिन आएगा बहुत जल्द। तो लगे रहिए, बने रहिए, टिके रहिए, तक आपके किरण मिलेगा। तो ज्योति से ज्योति जगाती चलो, ज्योति से ज्योति जगाती चलो, हाई रिच की गंगा बहाते चलो, हाई रिच की गंगा बहाते चलो। अरे राह में आए जो मेरे भाई बहन, राह में आए जो मेरे भाई बहन, सबको हाई रिच बताते चलो, सबको हाई रिच बताते चलो, हाई रिच की गंगा बहाते चलो। अभी तो हम कमा रहे हैं 5,000 प्रतिदिन, अभी तो हम कमा रहे 5,000 प्रतिदिन, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 1 लाख भी पर डे कमाएगा, 1 लाख भी पर डे कमाएगा। तो ज्योति से ज्योति जगाती चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हाई रिच की गंगा बहाते चलो, हाई रिच की गंगा बहाते चलो, हाई रिच की गंगा बहाते चलो। सो बहुत बहुत